गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल C4U में स्वागत है। हमारा केमिस्ट्री सेकंड में लेसन नंबर 10 चला हुआ है, जिसका नाम एस ब्लॉक के तत्व है। हमने एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं ये सब पढ़ लिया था। एस ब्लॉक के तत्वों के नाम, उनकी विशेषताएं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक, और इसमें सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसका सूत्र NaOH होता है। अणुभार इसका 40 होता है। साधारण नाम कास्टिक सोडा। बनाने की विधि में पहली विधि थी सोडा लाइम विधि, जो मैंने आपको करा दी थी। सोडा लाइम विधि में क्या था, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को बुझे हुए चूने के साथ, बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट था आपका, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था CaOH का होल ट्वाइस। तो आपका NaOH बना था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट विधि है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आती है, नेल्सन सेल विधि। इसके बारे में हम पढ़ते हैं नेल्सन सेल विधि क्या होती है, कैसे इस विधि द्वारा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे। तो पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से इस विधि के बारे में समझाता हूँ। ये नेल्सन सेल विधि से NaOH बनाने की जो विधि है उसका चित्र है, डायग्राम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक पात्र लेते हैं। यह आपका पात्र है, इसमें एक U आकार की, ये आपकी U आकार की स्टील की एक छड़ है, ठीक है। इस U आकार की स्टील की छड़, ये आपका स्टील की जो छड़ है U आकार की, आपका कैथोड का कार्य करेगी। फिर आप इस स्टील की छड़ के अंदर सोडियम क्लोराइड का ब्राइन विलयन भरते हैं, इनकी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन इसमें भरते हैं, और इसके अंदर आप ग्रेफाइट की छड़ डुबो देते हैं। ये आपकी ग्रेफाइट की छड़ है जो एनोड का कार्य करेगी, ठीक है। इधर से आप नीचे से आप इसमें भाप स्टीम प्रवाहित करेंगे। जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपका जो NaCl है, ये आपका NaCl का जलीय विलयन जो होगा, तो NaCl N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, और जो जल होगा वो H पॉजिटिव OH में टूट जाएगा। जो आपका Cl है वो तो आपका एनोड पर चला जाएगा, यानी ग्रेफाइट की छड़ पर एकत्रित होता रहेगा, और आपका NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और जैसे ही आप इसमें इधर से आप भाप प्रवाहित करेंगे तो जो स्टील की छड़ होती है इसके छिद्र खुल जाते हैं, और आपका NaOH नीचे एकत्रित होने लगता है। यहाँ से आपका NaOH नीचे आने लगेगा, क्योंकि इसके जो छिद्र हैं भाप के कारण में खुल जाएंगे। क्या आपने NaCl लिया, NaCl का जलीय विलयन लिया, इसमें फिर ग्रेफाइट की छड़ जो वही, ये आपका एनोड होगा, ये आपका कैथोड होगा। स्टील की जो छड़ होगी वो कैथोड का कार्य, और जो ग्रेफाइट की छड़ होगी वो एनोड का कार्य करेगी। जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaCl N पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, और जो जल होगा वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो आपका Cl इस पर एकत्रित हो जाएगा, और NaOH के साथ अभिक्रिया करके NaOH बनाएगा, और वो NaOH इसमें से, यहाँ से छिद्र में से नीचे निकलता रहेगा और यहाँ पर एकत्रित होता रहेगा। फिर आप उस NaOH को बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार नेल्सन सेल विधि के द्वारा हम NaOH को बनाते हैं। अब इसकी जो विधि है वो कैसे लिखने है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। इस विधि में U आकार की स्टील की जाली लेते हैं, जो भी आपको दिखाई थी, ये आपकी U आकार की, ये आपकी U आकार की स्टील की जाली है जो कैथोड का कार्य करेगी, ठीक है भाई। ये आपका क्या का कार्य करेगी, कैथोड का कार्य करेगी। स्टील की जाली के अंदर एस्बेस्टोस का अस्त्र लगा होता है। U आकार की जाली के अंदर NaCl का सांद्र जलीय विलयन लेते हैं, जिसमें
ग्रेफाइट की छड़ डूबी रहती है। यहाँ से आपका NaCl का विलयन आएगा और इसमें आप ये ग्रेफाइट की जो छड़ होती है इसमें डुबो देंगे, जो एनोड का कार्य करेगी, यानी कि आपकी ग्रेफाइट क्या का कार्य करेगी, एनोड का। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रियाएं होती है। तो आपका NaCl का जलीय विलयन है वो Na पॉजिटिव और Cl में टूट जाएगा। इसी प्रकार जल भी आपका H पॉजिटिव और H में टूट जाएगा। और जो आपका क्लोरीन है वो एनोड पर चली जाएगी और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पर एकत्रित हो जाएगा। एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन तथा NaOH बनता है। कैथोड के जालीनुमा छिद्रों से गुजरकर, यानी कि इसमें जो छिद्र होंगे यहाँ के जो जालीनुमा है, कैथोड है, इसके जालीनुमा छिद्रों से गुजरकर NaOH का जलीय विलयन बाहरी बर्तन की तली में एकत्रित हो जाता है, यानी कि वो आपका यहाँ पर नीचे एकत्रित होता रहेगा। अब जो आपके पास विलयन प्राप्त होगा NaOH का वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा, उसमें कुछ परसेंट आपका क्लोरीन भी होगा, यानी कि प्राप्त विलयन में NaOH व 10 से 15% आपका क्लोरीन सोडियम क्लोराइड होगा NaCl। इसे निर्वात का मतलब वायु की अनुपस्थिति में 50% तक सांद्रित करने पर NaCl लगभग पूर्णतः अलग हो जाता है। ये विधि लिखनी है और विधि के बाद आपने ये डायग्राम बनाना है, ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है NaOH बनाने की, नेल्सन शेल विधि।